अब आके हमारा पूरा दिन मतलब मुकम्मल हो गया है। सहरी रेडी हो गई है। मोहतरमा, ग्लास आपका। ये अब क्या किया है नुकसान? थोड़ी सी गिरी है, यहीं पे जमीन में बड़े बनाने हैं। तुम्हें नींद आ रही, तुम स्लीप हो जाओ। चलो। और जा रहे हो आप? हर सूट में ना नई नई वाली फीलिंग आ रही है। जैसे ये आदमी सब्जी का बोल के यहाँ लेकर आ गए मेरे को, तो इसको डन करें। एक और ले लो, हाँ अच्छी लग रही है। हमारे पहली इफ्तारी का तरबूज होगा ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जो पैन है ना वो नॉन स्टिक होना चाहिए। बर्बियान का दस्तरखान और बड़ा हो गया। आज मैं आपको इतना टेस्टी बुलाऊंगा ना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो काफ़ी दिनों बाद मैं एक लॉन्ग व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। मतलब रमज़ानों से बहुत दिन पहले मैं थोड़ा आगे आती हूँ ना, तो यहाँ पर लाइट है ऊपर, मैं पीछे जाती हूँ ना तो देखो क्लैरिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो लाइट का यही मसला है, इसलिए हमें लाइट चाहिए होती है जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं। तो रमज़ान से काफ़ी दिन पहले मैंने लॉन्ग व्लॉग बनाया था। मतलब ऐसा लग रहा है मैं कितने दिनों बाद ना इस तरह से बात करने वाला वीडियो कितने दिनों बाद शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, हैबिट अब थोड़ी सी ख़त्म सी लग रही है। हाथ भी दुख रहा है मेरा फ़ोन पकड़े हुए। और लोग बताओ रमज़ान कैसे जा रहे हैं? मेरे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। और अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको बता दूँ, रोज़ा खुल चुका है, इफ्तार हो चुका है। और बस अब मुझे देखो किचन की हालत में दिखाती हूँ। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा ना यार, रमज़ानों में ना किचन का काम हम लेडीज़ का बढ़ ही जाता है। देखो अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं। कल देखो मैंने अब तक किचन पूरा मेरा फैला पड़ा है। तो अच्छा मैंने दूध वगैरह पहले ही बॉईल कर दिया था। बर्तन पड़े हुए हैं, ये अभी हमें वॉश करनी है। मेरे लाल कम ही लग रहे हैं, रोज़ तो ज़्यादा हो जाते हैं, आज थोड़े कम ही है बर्तन, क्योंकि आज इफ्तार में मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें बनाई नहीं थी। तो खैर बर्तन तो मैं अभी धोऊंगी थोड़ी देर बाद। मैं सोच रही हूँ पहले मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ईशा की नमाज़ में मेरे साथ ये है कि फिर तरावी वगैरह भी पढ़नी होती है ना, तो अगर थोड़ा भी मैं डिले कर दूँ ना मुझे फिर आलस आने लगता है, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यस, ये व्लॉग मैंने अब शुरू कर दिया है, तो अब ये लगा लो कि अभी ईशा का टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट। एंड मेरे हस्बैंड भी ईशा के लिए जा चुके हैं, बिकॉज यार हस्बैंड्स जो होते हैं हमारे, या घर के जो हमारे जेंट्स लोग होते हैं, मैं ये कह लूँ, उनकी भी अलग ही मेहनत है, क्योंकि उनके लिए भी ना रोज़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है। नमाजें भी हैं, बाहर भी जाना है, उनको काम भी करना है, और फिर इशा में तरावी भी हो जाती है, तो उनके साथ भी बड़ा हेक्टिक मसला हो जाता है। हम लोग तो फिर भी घर में रहती हैं हम लेडीज़, तो सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं भी अपनी नमाज वगैरह पूरी कर लूँ। और ये व्लॉग के इफ्तार के बाद तक अब ये व्लॉग मेरा चलेगा। मेरे हस्बैंड की कारस्तानी है, देखो पूरा रूम में एकदम साफ रखती हूँ। और ये ईशा के लिए जा रहे थे, फटाक से इन्होंने कपड़े उपड़े चेंज किए, सब कुछ यहीं डाल के चले गए अपना सारा सामान। तो नमाज हो गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जब नमाज हो जाती है ना, वो भी खासतौर पे ईशा की, तो एक दिल को एकदम सुकून सा मिल जाता है कि अब आके हमारा पूरा दिन मतलब मुकम्मल हो गया है। कि ये आए नहीं है तो अच्छा है मैं इनके आने से पहले ही फ्री हो गई हूँ। गाइस नमाज से फ्री हो गई हूँ। वैसे मैं रोज पहले धो लेती हूँ बर्तन, लेकिन आज मैंने सोचा नमाज पहले अदा कर लेती हूँ, तो अब मैं फटाफट से ये बर्तन भी धो लेती हूँ। ओके गाइज, तो नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री। सारा काम मैंने कर दिया है, किचन का भी सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, खाना वगैरह भी बना दिया है। और अब मैं टाइम दूंगी खुद को, क्योंकि पूरा दिन रोजा रख के कोई ज्यादा खास स्किन केयर में कर नहीं पाती हूँ। तो यही टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करती हूँ। तो स्किन केयर में करने वाली हूँ, और स्किन केयर के लिए यहाँ पर मैं हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश यूज करने वाली हूँ, कि हमेशा से मेरा ट्रस्टेड ब्रांड रहा है। मतलब मैं मेरे स्कूल कॉलेज टाइम से ही ना ये वाला फेस वॉश यूज करते आ रही हूँ, और इसके रिजल्ट बड़े ही कमाल के। अच्छा, टीनेजर्स के लिए बहुत ही सही फेस वॉश है ये, और इसको यूज करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लूंगी। अब इसकी जरा सी क्वांटिटी में लूंगी और जेंटली मसाज करना है अपने स्किन में सर्कुलर मोशन में। ये फेस वॉश ना क्लिनिकली प्रूवन भी है कि ये पिंपल्स को रिड्यूस करता है। एंड 100% नेचुरली डिराइव्ड नीम जो कि जाना जाता है अपने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से। अगर आपकी स्किन पे पिंपल वगैरह है तो ये बहुत जेंटल काम करेगा आपकी स्किन पर। दिस फेस वॉश किल्स 99.9% ऑफ पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया, और आपको इसके रिजल्ट्स ना फर्स्ट वॉश से ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हो फेस कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है ना। हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश इज अ जेंटल क्लिंजर एंड डिजाइन टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हेल्प क्लियर पिंपल्स। एंड बेस्ट थिंग ये सोप फ्री है, पैराबेन फ्री है, जो कि हर स्किन टाइप को सूट कर जाएगा। एंड इट हैज स्किन फ्रेंडली पीएच। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना आपको ट्वाइस अ डे को यूज करना है। ये फेस वॉश ना आपको अवेलेबल हो जाएगा Amazon पर, नाइका, फ्लिपकार्ट, हिमालय की ऑफिशियल वेबसाइट और इनकी ऐप पर भी। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। गाइस तो एकदम मस्त वाला स्किन केयर हो गया है, और अभी स्किन कितनी साफ हो गई है ना पहले से। मतलब दिन भर में यार सच में टाइम नहीं मिल पाता है स्किन केयर करने का। तो प्लीज आप लोग भी अपने स्किन पे ध्यान रखो, नहीं तो ईद तक आते आते फिर रंगत उड़ जाती है हमारे चेहरों की। बस एक रिमाइंडर है कि आप लोग भी अपना स्किन केयर रूटीन से करो। दिन में टाइम नहीं मिलता तो इफ्तार के बाद, रात को इशा के बाद आराम से सोने से पहले जरूर करो। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं जा रही हूँ सोने, और मैं मिलती हूँ आपसे सीधा सहरी में।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सहरी का टाइम हो गया है। अभी हो रहा है 3:30 और मैं आ जाऊंगी अभी रोटी बनाने। क्लैरिटी आपको ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रही होगी बिकॉज अंधेरा हो रहा है सारे में। रूम में इस वक्त मतलब 3:30 से 4 बजे के करीब 4 साढ़े 4 तक लाइट जली दिख रही है, तो दैट मीन्स पता लग जाता है इनके घर में सहरी के लिए लोग जाग गए हैं। ऐसा कि आज ना मैं और दिनों से थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। मेरे हस्बैंड बस उठ जाएंगे, उन्होंने बोला था मुझे अभी 10 मिनट बाद उठा देना, तो मुझे तो अभी रोटियाँ बनानी है। देखो इधर थोड़ी सी उजाला है ना, तो इधर थोड़ा मेरा चेहरा नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने आटा ना रात को इसलिए गूंद दिया था क्योंकि कभी कभी ना सहरी में देर सवेर हो जाती है, तो फिर दिया था जब मैंने ये बर्तन धोए थे ना तब। और मैंने ये नट्स भी भिगा दिए थे क्योंकि मैं शेक भी बनाने वाली हूँ, बट वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, वो तो फटाक से बन जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं रोटियाँ बना देती हूँ, ठीक है ना। सहरी रेडी हो गई है। ये गर्मा गर्म कीमा, इसमें गर्मा गर्म रोटियाँ। आ जाओ आप भी मोहतरमा। ये हमारा शेक बन गया है, यहाँ पर रेडी है। रेसिपी जो है ना, मतलब ये मैंने अब रिकॉर्ड करा है, जब नहीं पड़ी क्योंकि रेसिपी वीडियो थोड़ा सा टफ हो जाता है खुद करना। इसकी रेसिपी ना आपको मैं शॉर्ट्स पर दे दूंगी, और जब तक आपको ये लॉन्ग वीडियो मिलेगा इससे पहले ही शॉर्ट्स पर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी तो मैं इसकी कल ही अपलोड कर दूंगी। लो जी, एक ग्लास आपका और एक हमारा। गाइस ये शेक क्या लगता है यार, कैसा लग रहा है आप बताओ। अच्छा सच में बहुत टेस्टी एंड फुली एनर्जेटिक, एकदम क्रीमी सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। 5 बज रहे थे, 5:05 हो रहा है, और आई थिंक 5:16 पे है फिनिश जो है ना सहरी। तो हम एक काम करते, पानी की बोतल आप यहीं ले आते, हम पानी यहीं पी लेते। लेकिन अभी पी के फ्री हो जाएंगे। अब चाहे 5:16 हो चाहे 5। हाँ हम पहले ही पी लेंगे, हमेशा ना अपने आप को सेफ जोन में रखो, इसलिए हम बाहर ही आ गए हैं। पी लें आप पानी। ये लीजिए गाइस, ये लास्ट पानी है इफ्तार से पहले का आखिरी। फजर की नमाज भी हो गई है अब, रूही की भी। और अब क्या कर रहे हो? छोले भिगा दिए? भिगाने जा रही हूँ। इसमें थोड़े से रखे हैं, सोचिए थोड़े से भिगा। ये क्या करा हुआ है फिर? ओए होए, ये अब क्या किया है नुकसान? कुछ नहीं, थोड़ी सी दाल भी खा। तो थोड़ी सी गिरी है। क्या बोलूं मैं? मतलब तुमने तो एक अलग ही लेवल की तबाही घर में क्रिएट कर दी है यार। व्हाट इज दिस? ये दही बड़े बनाने का सोच रही थी। हाँ तो यहीं पे जमीन में बड़े बनाने हैं। इसको भिगो देती हूँ, इफ्तार के लिए दही बड़े बनाऊंगी, 4-5 घंटे भीग जाएगी। ये ना इतना था डब्बा, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। ये स्लिप तुम्हारे हाथ से हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, स्लिप ऑफ थिंग्स हो जाती है। क्या है तुम्हें नींद आ रही, तुम स्लीप हो जाओ। चलो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी उठा दूंगी, नहीं देख पाई। और मेन बात है बेशर्मों की तरह जो हंसते हो ना, भैया राशन की कोई कदर नहीं है लड़की को। परिंदों को डाल देती हूँ। ये सही बहाना है, मतलब कुछ गिरे तो अपने को बचाने के लिए कबूतर को डाल दो। गाइस मॉर्निंग हो गई है, अब तो आफ्टरनून होने वाला है। उठ गए हैं हम और जा रहे हो आप? कब तक आओगे? अभी तो देखो जा रहा हूँ ना। क्या लग रहा है मेरा? ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है ना, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो भी कॉटन के कपड़े में, वो मुझे अच्छा लगता है। ले गए और मैंने ये सूट ना आयरन कर दिया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो फटाफट से मैं साफ सफाई करके और शावर लेके रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। अभी कुछ मैंने क्लीनिंग वगैरह भी नहीं किया, घर पूरा बिखरा पड़ा है, तो फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस सो ये मैंने पहन लिया है सूट, दूसरी लाइट भी ऑन कर देती हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। कुछ सूट्स मेरे ऐसे ना जो अभी तक बिल्कुल इतने ही सलामत हैं जैसे मैंने शुरू में पहने थे, और ये अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है पहना हुआ। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था, मैंने ऑनलाइन ही लिया था, शायद से अमेजोन से मैंने मंगवाया था। ये अच्छा लग रहा है ना, कितने दिनों बाद जब वही कपड़े पहनो ना, लाइक जैसे सर्दियाँ आती हैं तो जब हम सर्दियों के बेड से निकाल के कपड़े पहनते हैं तो उतनी ही खुशी होती है जितना उसको नए पहनने की होती है। मेरे साथ तो होता है। तो आजकल मैं अपने वही पुराने गर्मियों के सूट निकाल रही हूँ ना, तो मुझे हर सूट में ना नई नई वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने कोई नया सूट पहना है। और अभी जो है सारे काम हो चुका है, साफ़ सफाई से मैं फ्री हो गई हूँ, पोछा वोछा भी अच्छे से लगा लिया है, और अब बस मैं शावर भी ले चुकी हूँ, और बस सारा काम करते करते ऑलमोस्ट जोहर का टाइम हो गया। तो बस मैं जोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर तो नमाज हो गई है जोहर की, और मैंने ब्लैक सूट पहना है। मैं सोच रही थी कि मेरे को कोई ब्लैक दुपट्टा मिल जाए,
बट जो दुपट्टा है ना मेरे पास वो जॉर्जेट का है, तो उसमें नमाज हो नहीं सकती क्योंकि वो बहुत सी थ्रू होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब नमाज में ऐसा दुपट्टा चाहिए था जो कि सर पे टिक जाए, ज़्यादा स्लिप ना हो और जो कि सी थ्रू ना भी ना हो। तो ये ना अम्मी ने मुझे लास्ट ईयर रमज़ान में ही भिजवाया था, ये दुपट्टा मुझे याद है, और नमाज के लिए भिजवाया था। तो ये मेरे बहुत काम आता है जब भी मैं नमाज वगैरह पढ़ती हूँ ना। या तो वो मेरा जिलबाब आप देखते हो वो मैं पहनती हूँ, वो भी हैंड स्टिच किया हुआ है, मतलब घर का ही स्टिच हुआ हुआ है, इकरा ने वो बनाया था, वो तो मेरी शादी से भी पहले का, तो मैं उसको यहाँ भी पहनती हूँ। जो आप मेरे वीडियोज़ में देखते हो ना, पिंक पिंक सा फ्लोरल सा, बहुत सही है वो। और या फिर ये दुपट्टा जो मुझे सबसे सही लगता है नमाज के लिए। और ये गर्मियों के हिसाब से ना ये जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। ज़ोहर हो गई है और इस वक्त पता है अच्छी खासी गर्मी हो रही है, सीरियसली अच्छी खासी गर्मी हो रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। मैंने छोले ना सहरी में भिगा दिए थे, तो छोले जो है मैंने उबलने रख दिए हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बजे का टाइम हो रखा है, मैं आपको टाइम भी बताते जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर दिए, कुछ ज़्यादा हो गए ना आलू बॉईल मेरे से। मैं आज कटलेट्स बनाने का सोच रही थी क्योंकि ये बोल रहे थे, इनका मन था ये सब कुछ मैश ही होना है, तो अगर ये ओवर बॉईल भी हो गया तो इट्स ओके। सबसे पहले मैंने ये बर्तन धो दिए हैं, पूरा सिंक भर रहा था, बड़ी दिक्कत होती है। अब इनको सेट करूँगी ड्रॉर्स में। और यहाँ पर छोले उबल गए हैं मेरे, गोभी है उसको चॉपर में चॉप कर दिया है, और ये मिर्ची मैंने सोक कर ली है, वो मैं बताऊंगी अभी क्यों क्या बनाऊंगी मैं इसका। और यहाँ पर ये शिमला मिर्च और प्याज है, अनियन है, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया चॉपर में। और ये आलू है, ये मैंने मैश कर लिए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका तो बनेंगे ब्रेड कटलेट्स, इसके बनेगी छोले छोले चाट, और इसका मैं अभी बताती हूँ मैंने क्यों सोक किया हुआ है। सूट्स वगैरह पहनती हूँ ना, ज़्यादातर मैं स्लीव्स फुल वाले ही खरीदती हूँ। चेहरा कितना डल डल लग जाता है ना इस टाइम आके, एकदम चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। खैर कोई ना, बार बार इसे ऊपर कर रही हूँ ना तो ये बार बार स्लिप हो जा रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती है। वैसे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे सूट फुल स्लीव्स के, लेकिन काम करने में बड़ी अझेल हो जाती है। मैं बार बार इसे ऐसे टक कर रही हूँ अंदर और ये बार बार खुल जा रहा है। ये मैंने कटलेट्स का पूरा बैटर बना दिया और इसके अंदर मैंने इतनी सारी वेजीज डाली है ना, मज़ा ही आ जाएगा इसमें। गोभी 2 से 3 दिन का इकट्ठा बना दिया है, हल्का सा इसमें मैंने चीज़ भी ग्रेट कर दिया, तो उससे इसका जो टेस्ट आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। सामान मैंने रेडी कर दिया है, दही फुल्की के लिए दही भी मैंने अच्छे से बैटर बना के रख दिया है। ये लहसुन और जो लाल मिर्च होती है ना, साबुत लाल मिर्च की चटनी बना दी है। छोले भी बॉईल हो गए हैं और यहाँ हमारा पकौड़े के लिए बेसन भी तैयार है, जो इसमें दही में जाएगा। प्याज चॉप कर दी है, कटलेट्स भी मैंने रेडी कर दिए हैं, ऑयल बस गरम करना है। अब मैं इनके आने का वेट कर रही हूँ। गाइस ये आ गए हैं, सुबह गए थे, आ गए हैं ये, और अब हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने। क्या लेने जा रहे हैं? आ गए आप कहते रहते हो, मेरे को ये समझ ये इस तरह जब आपको आना ही नहीं है वीडियो में तो यही बोलूंगी ना। है एक तो तरबूज लेने जा रहे हैं, आते हैं क्योंकि हमने वाटरमेलन अब तक खाया नहीं है ना। एक बार बताएं कि हम क्या लेने जा रहे हैं। लेने जाती हैं 2 चीजें लेकर आती है ज्यादा। चलो। तो यार परिंदों का मेरा दाना भी खत्म हो रहा है, पता है। रोटी दाल चावल दे दे के ना इनकी आदत बिगड़ गई, नहीं खा रहे हो, ये वही मांग रहे हैं। इन्होंने तो घर भी बना लिया ऊपर। हाँ, यहाँ रोज घोंसला बना देते हैं ऊपर। सुबह हम उठते हैं, पर्दा हटाते हैं तो बेचारों का सारा पूरा बेड जैसा बना देते हैं, सब नीचे गिरा हुआ मिलता है। डेली एफर्ट डाल रहे हैं यहाँ। ये सब्जी का बोल के मेरे को कहाँ लेकर आ गए? विशाल मार्ट लेकर आया है। ये आदमी सब्जी का बोल के यहाँ लेकर आ गए मेरे को। ये प्यारा सा हैंडसम सा लड़का। इसको ट्राई करके देख लो ना, फिट आ रही है एकदम आपको, अच्छी लग रही है ना? तो इसको डन करें, एक और ले लो। हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया। कितनी टी शर्ट्स ली हैं? ये थोड़ा जिम के लायक ले ली, हल्की फुल्की रख लो। अच्छा है, मेरे को तरबूज का बोल के लाया, टी शर्ट लेने घुस गए यहाँ पे विशाल में। हमारे पहली इफ्तारी का तरबूज होगा ये। बहुत छोटा बहुत छोटा। फाइनली यहाँ पे इनका दाना आ गया, इनको खिला देते हैं पहले। अभी तो उजाला है ना, फिर दिन छुपे बाद तो ये आएंगे भी नहीं। कबूतर भी आया देखो।
लाइट है, पता है, बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह कितनी रौनक हो रही है। असर का वक्त है ना, तो इस वक्त नमाज से बाहर सब आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के सारे नमाजी हैं। और मैंने वक्त ना मस्जिद से इतनी रौनक रहती है, मस्जिद के बाहर सब बहुत ही प्यारा लगता है। छोले मैं बना के चली गई थी, तो छोले रखे हुए हैं बने हुए। और ये ग्रेप्स जो हैं ये आते ही वॉश कर दिए, एक बार और वॉश होंगे। खजूर मैंने वॉश मतलब 1-2 बार पानी निकाल के इनको पानी में भिगा के रख दिया है। पानी में डाल दो ना तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत डस्ट होता है इन पर से निकल जाता है। तरबूज काट के बस मैंने फ्रिज में रख देना है। और एक चीज़ जो आप लोग पूछते हो ना, ऑयल फ्री कटलेट्स कैसे बनाते हो, तो यार देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे भी बनाते हो, आलू को बॉईल करके उसमें जो भी चाट मसाला डाल लो, नमक मिर्ची पाउडर हल्दी धनिया पाउडर जो भी आप डाल रहे हो, और सारी वेजेस मिला लो। और मैंने इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिला दी थी, जो चीज़ होता है वो ग्रेट करके डाल दिया था। अब बस फर्क इतना है, उसे आप डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई कर लो, बस इतना ही है इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हाँ ये है कि आपका जो पैन है ना वो नॉन स्टिक होना चाहिए। हल्का सा इसके ऊपर मैंने ऑयल को ब्रश कर दिया था, बस इतना कि देख लो जितना ऑयल नजर आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर इतना ही ऑयल है। अब मैं इसे डीप फ्राई ना करके शैलो फ्राई करोगे, लेकिन इसे सुकून से होने देना है, आपको अल्टा पलटी नहीं करना। जब तक एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए तब तक मैं इसे पलटूंगी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसे पलटूंगी तो बस आप बहुत पूछते हो कि आप कैसे बनाती हो, तो कुछ नहीं है। आलू बॉईल करके उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके उसकी गोल गोल आपको ऐसी टिक्की बनानी है और इस तरह से कर देना है, तो बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये देखो क्या लेकर आए हो, देखो क्या होगा। एक मिनट मैंने दिखा दूँ गाइस, ये देखो ये मैं ऐसे बनाती हूँ ऑयल फ्री कटलेट्स ना। ये मैंने एक साइड से देखो सिक गया है, अभी थोड़ा सा आराम से सिकते रहने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बहुत बढ़िया है इसमें। हाँ ये अच्छा बनेगा। आप क्या लेकर आए हो? बिरयानी। देखो ये चटनी बिरयानी है ना? नहीं ये चटनी है। दीज आर लॉलीपॉप्स हाफ, एक चटनी एक्स्ट्रा ले आया। ये थोड़ी सी आज हमारा दस्तरखान और बड़ा हो गया। की चटनी ले आया। ये आपके लिए प्याज और नींबू आपको चाहिए वो आ गया। ओ हेलो, प्याज वो वाली चाहिए थी, ये तो सैलेड में है। मेरी प्याज वैसे खत्म हो रही है। अच्छा भाई ये इसका क्या करूंगी मैं? मैंने कहा इससे शॉर्टकट में बना लोगे ना। नहीं नहीं नहीं, इसको क्या शॉर्टकट भाई में? प्याज के पैसे बचाओ। ये बिरयानी ले आए और टिक्का ये वो है लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप लेकर आ गए हैं ये। चलो फटाफट थोड़ा सा आप फ्रूट्स धुलवा दो, तब तक मैं ये कर लूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट्स वॉश करके रख दो, बाकी सब ये मैं मैं कर रहा हूँ फटाफट, ठीक है। रूह अफ़ज़ा भी बनना है ना? जी रूह अफ़ज़ा आप ही की डिपार्टमेंट में आप ही बनाना। नींबू है। अच्छे से सिक गए हैं ये, ठीक है। अब ये दूसरी साइड से भी दिख जाएंगे, तो बस ऐसे बनते हैं ऑयल फ्री कटलेट। इस छोले मैंने थोड़े से गर्म कर दिए हैं, क्यों रखे हुए ठंडे हो गए थे, अलग से बाउल में निकाल लिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट रेडी है कटलेट्स हमारे। ये हमारे हस्बैंड जी। आज मैं आपको इतना टेस्टी पिलाऊंगा ना कि अगर आपने इसका रिव्यू किया ना सबके आगे, तो गारंटी आप ये वाला साइन करोगे, या तो ये वाला या ये वाला। ये ना हो जाए बस है? ये वाला। अच्छा चैलेंज। गाइस अभी ईशा का टाइम हो रहा है, यहाँ पर ईशा की नमाज पढ़ी जा रही है। क्या आप देख सकते हो ईशा का वक्त हो रहा है और यहाँ पर नमाज चल रही है। और इस वक्त ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहलती हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, जो आवाज़ आती है मस्जिद से, जैसे जमात से मौलाना साहब नमाज़ पढ़ाते हैं तो बहुत क्लियर यहाँ पर आवाज़ आती है, क्योंकि मेरे घर के सामने है। इतना सुकून मिलता है मुझे। उस दिन तो दुआ भी हो रही थी, तो मुझे दुआ की भी आवाज़ आई, तो मैंने पूरी दुआ भी शरीक हुई, मतलब मैं दुआ में भी शरीक हो गई। और अभी हो गया है ईशा का टाइम, बस अब मैं पहले नमाज़ पढ़ूंगी, फिर मैं बर्तन वर्तन करूंगी और उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लगूंगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आप लोगों के साथ, मतलब मैंने कल शुरू किया था व्लॉग और अब तक मैं बनी रही, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। फाइनली मैंने लॉन्ग व्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ। अब पता नहीं मिलेगा कब आप लोगों को, अभी तो मुझे इसको एडिट भी करना है। मामा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, है ना? पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं। और अभी बस ईशा का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ूंगी, फिर खाने वाने की तैयारी में लगूंगी और फिर इस व्लॉग को मैं एडिट करूंगी। आज रात ही सोच रही हूँ जल्दी से मैं पोस्ट कर दूँ। थोड़ा सा चेयर पे बैठ गई हूँ। और इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, सब कुछ माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। बिरयानी जो ये लेकर आए थे ना उस वक्त नहीं खाई थी, क्योंकि इफ्तार के वक्त थोड़ा हेवी हो जाता है, तो अभी ईशा के बाद जब भी आएंगे तो मैं इनके साथ ही वो खाऊंगी, तो बस हमने वो नहीं खाई थी, बाकी सब चीज़ें बहुत मस्त बनी थी। एंड गाइस अब इनके आने का बस मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, फ्री हो जाऊँगी जब तक ये भी आएंगे।
एंड अब मैं क्या करूँ, बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम करना है। एंड लोग रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसे जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कैसा लगा आपको व्लॉग ये भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और 1-2 लॉन्ग व्लॉग ट्राई करूँगी इसी रमज़ान। वैसे मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है, लॉन्ग व्लॉग करना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं ना कम ही करती हूँ। आप लोगों ने नोटिस करा होगा मैं लॉन्ग व्लॉग की तरफ कम ही जाती हूँ। एंड इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को फिनिश, और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।